अभी उठेंगे, यहाँ से भूखे सब रहेंगे। देखिए कैसे कोसी के बांध टूटता, ऐसे लोग दरबार लगा देते हैं, कौन आगे बैठे कौन पीछे। हम लोग भी थे कॉलेज में जो पढ़े हैं उनको पता होगा, फर्स्ट ईयर के छात्र को सेकेंड ईयर को प्रोफेसर बड़ी दौड़ाते हैं। हम लोगों का 1 नंबर कमरा में है फर्स्ट पढ़ाई, और दूसरा पढ़ाई तो दे देता था 7 नंबर कमरा में। अब यहाँ से लिया फाइल, दे दरबार दे, कौन जाएगा आगे बैठने के लिए, वहां दौड़ाता था, है ना। अब फिर दूसरा घंटी हो गया तो तीसरा में जाएगा 3 नंबर कमरा में, ऐसे दौड़ाता था फर्स्ट ईयर के छात्र को। और जब चले जाते थे MSc या BSc में, कितना हो कमरा चेंज नहीं करता था, एक को कमरा में सुबह से अंतिम बैठे रहो, दौड़ाता था। तो उसी तरह से भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, जब प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तब घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होता है तभी तो जो की बात होती है। वियोग किन से हुआ है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख रसे, सो माया बस भयो गोसाई, अबंधों की मरकट की नाई। ईश्वर का अंश यह जीव है, ईश्वर अविनाशी, तो उनका अंश क्या होगा? विनाशी, वो भी है अविनाशी। तो अविनाशी विनाशी अविनाशी कैसे बनेगा? तो कारण हो गया इनको, जब से उनसे अलग हुआ तब से इन पर पर्दा पड़ गया, पर्दा के कारण अलग हो गया। तो उतर पर्योतम माय पीब निहि शब्द में, याही ते पर गए दूर चलो निहि शब्द में। हम ते निहि शब्दम परम परम के वासी, निहि शब्द आए शब्द में, शब्द से आए प्रकाश में, प्रकाश से आ गए अंधकार में, अंधकार से आ गए रूप में, और रूप से आ गए नाम में। यही लंबी दूरी हो गई है, यही दूरी के कारण दुख हो गया। हम दूरी मिटाना चाहते नहीं है, लगी है भूख और 10-20 रोटी पेट पर बांध रहे हैं, भूख जाएगी। लगी है प्यास, 2-4 घड़ा पानी कपार पर रख लेंगे, प्यास चली जाएगी। दुख किनका, वियोग किन से, दौर लगा रहे जोगी कहाँ? गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ घूम रहे हैं। ऐसे घूमने वाले को कह रहे हैं संत कबीर, जोगी परा वियोग कहे घर दूर है, अरे पास ही बसत हजूर, और तू चढ़त खजूर है। जिनको खोजने जा रहे हो वियोग, तुमके पासे में बसत हजूर, अब तू चढ़त खजूर है, कहाँ दौड़ रहे हो? जिनसे विलग हुए हो तो पासे में है, पासे में पिया लके नहीं मुलाकात, बड़ी अचरज की बात। इसलिए दुख है, दुख का कारण वियोग है। भगवान राम चारों भाई का जन्म हुआ, राजा दशरथ 4 पलना बनवाई चारों पुत्रों के लिए, एक में राम, एक में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों को दे दिए पलना में। नहला धुला करके, खिला पिला करके सुला दिए। राम भी सो गए,
भरत शत्रुघ्न जी भी सो गए। ऐ लक्ष्मण उछल रहा है, पैर पटक रहा है, सो नहीं रहा है। अब कभी उठा करके गोद में कौशल्या माता लेती है, फिर भी वही हाल। कभी सुमित्रा रानी लेती है, फिर भी वही हाल। माँ के उठा करके घुमाती है, फिराती है, दूध पिलाती है, दूध पीना ही नहीं चाह रहे। डर गया, डर गया, कोई नजर तो नहीं लगा दिया, नजर तो नहीं लगाया। इसका मतलब उस समय में भी नजर लगता होगा, नजर तो नहीं लगा दिया। अब यो मायदा को देखिए, छोटा छोटा बच्चा है तो आंख में काजल कर देती है, कपार में एगो टिक्का लगा देती है कि नजर लगेगा तो रडार लगा दिया, रडार से टकराएगा नजर तो टूट जाएगा सारा बाण, टिक्का लगा देते हैं। अरे महाराज, बचवा को लगावे तो कोई बात नहीं, सुंदरता है, शोभा बढ़ जाता। 80 वर्ष के बुढ़िया को भी कभी कभी देखते, वो भी काजल लगाती है, उस पर किनका नजर है। एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, सुबह सुबह हम, एक बुढ़िया उसी को गुजर रही थी। मैंने कहा, हे बूढ़ी माँ, कते उम्र भेल छो, दांत मुंह में कोगो नहीं छो, ई जे आंख में लगल हो या कथी ल? बुढ़िया की भोली भाली थी, कहती है क्या कि बाबा क्या, हमारा पत पुतो है सत्संगी परिवार के, इतना वो पगली है लड़की, दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती, कभी इस साड़ी पहना दो, कभी उस साड़ी। एक रोज क्या किए बाबा, हमरे बाल को वो संवारने लगे, और संभाल करके बांध, सोचे बांध देते, रबर लगा, रबर तो लगाई नहीं, एगो बढ़िया इतना बड़ा खोपा उसमें जोड़ दिए, भुकुर 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 जल रहा। हम जो बाहर के न तो मालिक कहते हैं पागल कहीं की, इकाहे लगा ली है। ऐसे जब घींचे न बाबा तो लगा बिरनी का खोता फेंके, तो वही पगली है। वही कहती क्या कि माँ देखिए ना, जा रही है, शादी में गए थे बाबा, तो वही आंख में ऐसे ऐसे करने लगे, तेल लगा दे। वो क्या किया, आटा लेके मुंह में साट दी है, आंख में क्या न लगा दी, तब भागे घर को बाबा। तो ऐसी भी है, 80 वर्ष के बुढ़ियों लगाती है। कहा महाराज जी किनको नजर लग गया, लिए गए लक्ष्मण को उठा करके वशिष्ठ मुनि के पास कि गुरु महाराज जी, बचवा को किनका नजर लग गया। कहा रे महाराज, इन पर किन्हीं का नजर नहीं लगेगा, इन्हीं का नजर लग जाएगा। ये राम कौन है? ब्रह्म के प्रतीक है, लक्ष्मण जीव के प्रतीक है, भरत संत के प्रतीक है। इसलिए जीव ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। चलो स्थान देखता हूं, ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, स्थान का भी महत्व होता है, स्थान का भी महत्व होता है। सब जगह महापुरुष का पदार्पण्य होगा, सब जगह महापुरुष का आगमन्य होता है, सब जगह सत्संग नहीं होगा। 10 जगह देखिएगा, अंतिम का यहाँ होगा। निर्णय धरती पुकार कर रही है, आजा मेरे धर्मात्मा पुत्र, मैं अपना छाती खोल के बैठी हूं, आजा मेरे पास। अभागा को नसीब नहीं है, वहां नहीं होगा सत्संग। आजा, पुण्यात्मा धरती फरियाद कर रही है, मेरे में आजा, मैं हूं यहाँ, वही सत्संग होता है, सब जगह नहीं। जगह का महत्व होता है, किधर क्या करें ना करें, जैसे तैसे नहीं। कहा चलो मैं जगह देखता हूं। वशिष्ठ आए देखने के लिए। अरे महाराज, नजर कर, स्थान गलत है, स्थान गलत है, गलत जगह पे ये बच्चा नहीं रहेगा।
कहीं पलना में जो राम है वो ब्रह्म है, ये जीव है, जीव ब्रह्म से अलग कैसे रहेगा? राम को खिसका, उसी पलना में लक्ष्मण को सुला। जो ही राम के बगल में लक्ष्मण को सुलाया, लक्ष्मण आराम से सो गया। जीव ब्रह्म से नहीं अलग। जब भगवान राम, जगत जननी मां सीता और लक्ष्मण जी